गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना और प्लीज लाइक कीजिए, तभी मेरे वीडियो प्रमोट होने में मुझे हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन विजिट द टेलीग्राम चैनल द यूपीएससी फोरम। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है डेली सुबह 5 बजे। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये एडिटोरियल पेज है द हिंदू न्यूज़पेपर का। इसमें कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है कल 1 जुलाई था और 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए इंडिया में, जो कि इंडियन पिनल कोड 8060 का 1860 का इंडियन पिनल कोड था, उसको एक नया नाम दे दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। संहिता होता था जैसे जो हिंदी का वर्ड है संहिता, कानून संहिता। दूसरा है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का था, उसको बीएनएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। और एक इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 का था, उसको भी भारतीय साक्ष्य संहिता या नियम। तो ऐसे ऐसे इनका नाम चेंज कर दिया गया है। इनमें कुछ रूल भी चेंज हुए हैं। जैसे कि आपको इस बात का पता होगा कि जैसे पहले सीआरपीसी के अंदर कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस था। कोग्निजेबल मतलब जिसमें जमानत नहीं मिल सकती है बिना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के। तो सीआरपीसी के अंदर वो 173 के अंदर वहां पे जो है केस डलता था। अब यहाँ पे भारतीय न्याय नागरिक जो सुरक्षा संहिता है उसमें 154 के अंदर कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस आएगा, एफआईआर वगैरह दर्ज होगी। तो यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं राइटर की कैसे कैसे क्या दिक्कत आ सकती है, क्या हुआ है और क्या इशू हो सकते हैं इससे। देखो, सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, राइटर बात कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। अनिश्चितता मतलब कोई चीजें पक्की नहीं है, पुख्ता नहीं है। अमिड अमिड या अमिडस्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अमिडस्ट, इन बिटवीन, अमिड डाउट, डाउट के बीच में, एंड फियर, द न्यू क्रिमिनल लॉ, नए क्रिमिनल लॉ जो सीआरपीसी वगैरह है। टेक ओवर होता है किसी चीज को अपने हाथ में ले लेना, कोई काम को बोलते हैं ना कि द न्यू चीफ मिनिस्टर हैव या हैव टेकन ओवर द रीन, लगाम जो होती है, अगर कोई बागडोर संभालना, रीन बोलते हैं लगाम, जैसे घोड़े की लगाम होती है। एंड अनरेडी सिस्टम, अनरेडी सिस्टम मतलब क्या है, प्रिपेयर नहीं है, अनरेडी सिस्टम है। तो यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज हुआ है क्योंकि ये वाउल साउंड करता है, अनरेडी। तो यहाँ पे बात हो रही है द 3 न्यू क्रिमिनल लॉ, जो नए 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं, हैव कम, आ चुके हैं, हैव अब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आ चुके हैं इनटू फोर्स। इनटू फोर्स मतलब कानून में लागू हो चुके हैं इन द कंट्री, देश में, अमिड्स वाइडेस्ट फियर्स। वाइडेस्ट फियर मतलब फैला हुआ फियर, बहुत वाइड मतलब चौड़ा होता है, तो वाइडेस्ट सबसे चौड़ा मतलब फियर है दैट पोलिसिंग मतलब पुलिस से रिलेटेड है, एंड जुडिशियल सिस्टम्स आर नाउ नॉट येट रेडी फॉर देयर इंट्रोडक्शन। तो ये कह रहे हैं कि पुलिसिंग सिस्टम था अपना, जो इंडियन पुलिस सिस्टम है या जुडिशियल न्यायिक सिस्टम है, आर नॉट येट, फिर भी रेडी नहीं थे फॉर देयर इंट्रोडक्शन। बारिंग मतलब छोड़कर, बारिंग या जो बार क्या था, रोकना, किसी चीज को इम्पीड करना, तो बारिंग छोड़कर रिपोर्ट्स ऑफ दी सम रूडिमेंट्री जो होता है, बिल्कुल जो बेसिक चीजों पे बिलीव करते हैं, कुछ कंजर्वेशन पे बिलीव करते हैं, तो रूडिमेंट्री बेसिक्स जो है ट्रेनिंग, तो कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी गई है टू दी स्टेशन हाउस पुलिस पर्सनल। तो जो एसएचओ होते हैं, पुलिस पर्सनल जो हाउस, स्टेशन हाउस बोलते हैं इसको, स्टेशन हाउस पुलिस पर्सनल वहां पे जो काम करने वाले हैं, पुलिस वाले हैं। एंड सम वर्कशॉप, कुछ वर्कशॉप की गई थी हेयर एंड देयर, यहाँ पे या वहां पे की गई है। एंड अपग्रेड टू द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, तो एक CTNS, क्रिमिनल ट्रैकिंग मतलब उसको पकड़ लेना, नेटवर्क सिस्टम मतलब जहां पे एक दूसरे का डाटा फीड होगा, यहाँ पे पता चल जाएगा कौन कहाँ पे क्रिमिनल है। तो विच विल हेल्प, जो कि हेल्प करेंगे, इज द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब आप क्या है, पहले जैसे एफआईआर को अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ही कटवा सकते हैं आप, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज करके, मोबाइल का कैमरा यूज करके आप एफआईआर डलवा सकते हैं।
जैसे बहुत बार होता था कि पहले कंप्लेन, जस्ट कंप्लेन ले लेते थे वो, और बट उसको एफआईआर रजिस्टर में रजिस्टर नहीं करते थे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर में रजिस्टर नहीं करते थे। बट ये अब ये थोड़ा सा लीगल हो गया है कि आप एफआईआर कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हेल्प से कर सकते हैं। एंड द एग्जैक्ट लेवल ऑफ प्रीपेयर्डनेस, तो ये यहाँ पे बात हो रही है कि एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है बिल्कुल उसी जैसा सिमिलर, एग्जैक्ट जो बताया गया है, लेवल ऑफ प्रीपेयर्डनेस, लेवल ऑफ प्रीपेयर्डनेस तैयारी अमंग द अपर एंड लोअर एसिलियन। एसिलियन होता है रैंक, रैंक जैसे अलग अलग रैंक के ऑफिसर होते हैं, तो रैंक की बात है। एसिलियन ऑफ द पुलिस इज अननोन, तो अपर लेवल में लोअर लेवल में प्रीपेयर्डनेस का जो एग्जैक्ट लेवल पता नहीं है। अर्लियर द गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड जुलाई 1 एज द डे, तो अर्लियर गवर्नमेंट ने हैड अपॉइंटेड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, कर चुकी थी 1 जुलाई को एज द डे, किस तरीके से कि ऑन विच, जिस डेट पर द 3 लॉज, 3 कानून, द भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी है, और आईपीसी में जैसे पहले क्या थे, पहले कम थे, अब ज्यादा कानून कर ले गए, 500 से ऊपर, कुछ 511 के आसपास अभी इसे यहाँ पे नियम आ गए हैं। इन प्लेस ऑफ द इंडियन पिनल कोड एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू दी सुपरसीड, सुपरसीड मतलब उसके बाद आया, सुपरसीड होता है किसी को क्रॉस ओवर कर देना, सीआरपीसी को, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 का वो भी चेंज हुआ, विच हैज रिप्लेस कर दिया, बदल दिया इन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट को। विल कम इनटू फोर्स, तो आएंगे। इट अपीयर्स दैट यूनियन गवर्नमेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब एस लगाया, तो सिंपल इंडेफिनिट टेंस है ये। तो ये इन्होंने बोला कि इट अपीयर्स, ऐसे लगता है कि द यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में डिसाइड कर लिया गया था कि दैट इट इज बेटर टू इम्प्लीमेंट, यह कि अच्छा है, यह इट इज बेटर, यह अच्छा है, टू इम्प्लीमेंट लागू करना, देन एंड लेट द पुलिस मतलब पुलिस को करने दो, एंड कोर्ट्स को एंड लॉयर्स को फंबल होता है डगमगाना, विचलित होना अपने पाथ से, जैसे हैंड के अनवांटेड मूवमेंट करना, तो फंबल देयर वे, तो उनको अपने रास्ते में डगमगाने दो, घूमने दो, टुवर्ड्स ए रफ ट्रांजिशन, किसकी तरफ, जो एक रास्ता है जो रफ ट्रांजिशन, रफ है मतलब बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, बट देन अवेट, देन मतलब उसकी बजाय, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया दो सिचुएशन का कि भाई उनको डगमगाने दो अपने रास्ते पे, कोर्ट्स को, पुलिस को, या उसकी बजाय वेट करने की बजाय, अवेट ए टाइम, या उस टाइम का वेट करने की बजाय, व्हेन एवरीवन इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द, जो एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है, कोई भी प्रशासन में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल ला के, इज ब्रोट अप टू द स्पीड, मतलब ब्रोट अप टू द स्पीड मतलब उनको ज्ञान दिया जाए या उनको स्पीड अप में लेके आए, उस टाइम का वेट न करते हुए पहले ही उनको ऐसे रास्ते पे छोड़ देना चाहिए कि ताकि वो डगमगाएं, उनको पता चले, वो सीखें। हाउ मच द इनिशियल पीरियड ऑफ पॉसिबल कंफ्यूजन, अब ये कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको, पीरियड ऑफ पॉसिबल कंफ्यूजन विल लास्ट, खत्म होगा, इन एनीबडी गैस, इज एनीबडी गैस, क्या कोई भी गैस कर सकता है, आइडिया लगा सकता है कि कितने टाइम तक कंफ्यूजन का टाइम रहेगा। देयर इज ए लिटिल डाउट, बट कम डाउट है, दैट मोर टाइम ought to have been given to the police, एक थोड़ा सा डाउट है कि भाई ज्यादा टाइम ought to, मस्ट भी मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट होता है इसका, ought to मतलब देना चाहिए था, have been given देना चाहिए था, have been given to the police and legal fraternity to prepare themselves before the courts were brought into the force, तो लिटिल डाउट है कि भाई मोर टाइम देना चाहिए था कि have been given, क्या मतलब ये डाउट है कि मोर टाइम हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, या फिर जैसे हैव बीन गिवन बाय द, ये पैसिव फॉर्म में भी आता है, हैव बीन गिवन, तो बाय द अथॉरिटीज ऐसे करके, सेम ऐसे ये बात हो रही है यहाँ पे कि भाई ये डाउट है कि क्या इनफ टाइम दिया गया है, या इनफ टाइम और टू दिया जाना चाहिए था, या लीगल फ्रेटर्निटी जो है, कानून जो न्याय में इन्वॉल्व है, टू प्रिपेयर देमसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, बिफोर द कोर्ट्स, जो कानून थे वर ब्रोट इनटू द फोर्स, लेके आए गए। द वेरी नेम्स, जो भी नेम्स है ऑफ द न्यू लॉज अपीयर, जो इनके नए नाम आए हैं, अपीयर दिखाई दे रहे हैं, ऑब्सक्योर बिल्कुल मतलब धुंधले हैं, पता नहीं चला, विद मैनी क्वेश्चनिंग, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाई देयर इज नो इंग्लिश इक्विवेलेंट, कोई इंग्लिश का इक्विवेलेंट नेम क्यों नहीं है नए कोड्स का, एंड व्हाई दे शुड बियर अनफेमिलियर हिंदू नेम, क्यों उनको जैसे हिंदी नेम से बियर करना होगा या सहन कर रहे हैं वो, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट्स में इट इज वेरी टिपिकल टू अंडरस्टैंड हिंदी, बिकॉज दे जनरली एक्वायर द इंग्लिश नॉलेज इन देयर मदर टंग, हिंदी इनको पता नहीं है, तो वो कह रहे हैं क्यों हम ये झेले हिंदी नाम। देयर वाज नो चेंज इन द नेम ऑफ द criminal code when 1898 original was replaced with the new one 1973.
क्योंकि आपको पता है इंडियन पिनल कोड 1860 का लॉर्ड मैकेले ने बनाया था, या फिर जो सीआरपीसी 1898 का, बट इसमें अमेंडमेंट करके 1973 का लेके आए थे। और जो सीआरपीसी सिविल प्रोसीजर कोड है वो 1907 का है। तो यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया गया था। क्यों नहीं वहां पे चेंज नहीं किया था? तो ये बोल रहे कि अभी भी नाम चेंज नहीं करना चाहिए था। देयर इज आल्सो परसिस्टेंट, परसिस्टेंट होता है कंटिन्यूअस फीलिंग दैट लॉज वर नॉट फुल्ली डिबेटेड इन द लेजिस्लेचर। तो देयर इज आल्सो परसिस्टेंट, लगातार फीलिंग है कि कानून जो है वर नॉट फुली डिबेटेड, कानून डिबेटेड नहीं किए गए हैं इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो अपनी विधान प्रक्रिया चलती है संसद में, इवन दो मतलब यद्यपि स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है? जो थोड़े टाइम के लिए जैसे बनती है, एडहॉक कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी जैसे जो होते हैं, इसमें राज्यसभा से लोकसभा से मेंबर होते हैं जो डिस्कस करते हैं, इसके डेलिब्रेशन करते हैं, कुछ विशेषज्ञ होते हैं। तो विशेषज्ञ के लिए कॉनोसोर वर्ड यूज होता है, CONNISEUER, कॉनोसोर भी बोलते हैं इनको, कनेसिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट वेंट इनटू द ड्राफ्ट जो कानून था, जो आधा बना हुआ था, उसमें उन्होंने क्या लुक इन किया, उन्होंने देखा, जांचा एंड रिकमेंड किया कुछ चेंजेस को, और वाइडली डिस्कस विद सिविल सोसाइटी। या मतलब उन्होंने क्या किया, इवन दो कुछ डिस्कस भी किया था सोसाइटी के साथ। देयर इज ए लूमिंग मतलब मंडराने वाला, इमिनेंट, आसपास रहने वाला डर है, फियर है, दैट सम ऑफ द न्यू प्रोविजन, कुछ नए प्रोविजन है, स्पेशली देखे जो वन रिलेटिंग टू द पुलिस कस्टडी दैट कैन अवेल इन मल्टीपल ट्रांचे। आपको पता है दो चीजें होती हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पहले क्या होता था, पुलिस कस्टडी मतलब जो 15 दिन के लिए मिलती थी, उसमें ये पुलिस वाले उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, उसके बाद वो मजिस्ट्रेट के अंदर जेल में चले जाते थे, फिर वो जुडिशियल कस्टडी में आ जाते थे। तो अब ये रूल आ गया है कि जो पहले 60 दिन या 90 दिन के बीच में जो भी है, वो उसको 2 दिन बुला सकते हैं वापस थाने में, फिर जेल में डाल सकते हैं, फिर वापस बुला सकते हैं। मतलब ये पीरियड 60 दिन तक वो कभी भी 15 दिन अवेल कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वो चीजें गलत हो गई हैं, क्योंकि इससे प्रेशराइज किया जाएगा उसको कबूल करने के लिए अपना जुर्म। तो ये बोल रहे हैं कि जो ट्रांचे कहता है भाग में, पार्ट में। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनको अवेल किया जा सकता है मल्टीपल ट्रांचे में। विल शार्पली, ये शार्पली बहुत तेजी से एम्पावर करेगी, शक्ति दे देगी पुलिस को टू सिटीजन डिसएडवांटेज। तो सिटीजन का डिसएडवांटेज हो जाएगा, पुलिस की पावर हो जाएगी। दिस इंक्लूजन ऑफ टेररिज्म, एक सम्मिलित कर दिया टेररिज्म एज एन ऑफेंस इन दी ऑर्डिनरी पिनल लॉ। तो टेररिज्म को सामान्य लॉ में इंक्लूड कर लिया गया है। इन एडिशन टू दी प्रेजेंट स्पेशल एंटी टेररिज्म लॉ, जो स्पेशल एंटी टेररिज्म लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जैसे, तो उनमें के स्पेशल तो नाम है, बट नॉर्मल लॉ में भी टेररिज्म को इन्वॉल्व कर लिया गया है। इस बाउंड टू कोज, ये मतलब बाउंड टू मतलब ये कंफर्म है कि ये कंफ्यूजन पैदा कर देगा। सेंटर का जो अनाउंसमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट की है, दैट स्टेट्स आर फ्री टू मेक देयर ओन अमेंडमेंट्स इज फाइन। सेंटर ने अनाउंस किया कि भाई थोड़े बहुत चेंजमेंट करना चाहते हैं कोई स्टेट गवर्नमेंट, दे आर वेलकम, तो वो वेलकम करेंगे उनका। एंड देयर इज ए नो एश्योर, कोई पक्का वादा नहीं है कि सच अमेंडमेंट्स विल गेट द प्रेसिडेंशियल असेंट। तो ऐसे कुछ अमेंडमेंट आएंगे तो प्रेसिडेंट का असेंट मिलेगा, उनको सहमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जो गवर्नर है वो आर्टिकल 200 के अंदर प्रेसिडेंट के लिए कानून को प्रिजर्व कर सकता है। तो सम प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, कुछ प्रोसीजर के जो एक प्रोसीजर तरीका फॉलो किया जाता है, रिफॉर्म सुधार, सच एज रजिस्टरिंग FIR रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो 0 FIR का मतलब क्या है, कहीं भी आप अपने इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है दायर करा सकते हैं डिसरिगार्डेड टू दी जुरिस्डिक्शन एरिया। तो यहाँ पे क्या है कि रिगार्डलेस हो, उसको ध्यान में नहीं देते हुए जुरिस्डिक्शन को आप कहीं भी FIR करा सकते हैं या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वीडियोग्राफी ऑफ सर्चेज एंड सीजर, तो जो सर्चेज किया गया है या सीजर कोई भी वहां से चीजें उठाई गई हैं कोई भी क्राइम सिचुएशन से, वहां पे वीडियोग्राफी होनी जरूरी है। वेलकम इनिशिएटिव, बहुत अच्छे इनिशिएटिव है, बट देयर इज ए पाल्पेबल जिसको फील किया जा सकता है, मतलब जिसको कंसिडरेबल अच्छा मतलब फील किया जा सकता है। सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, यहाँ पे अनिश्चितता की कुछ दिखने वाली चीजें हैं। ओवर दी ओवरऑल, किसके ओवर मतलब किसके ऊपर, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यू लॉ, जितना ओवरऑल पूरा देखेंगे अगर इसका इम्पैक्ट होगा, उसके बजाय कुछ यहाँ पे कंसर्न भी, चिंताएं भी हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये नए कानून जो लागू हैं कल से, उसके बारे में बात कर रहे हैं राइटर, और ऐसे कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, देन ओनली माई वीडियो विल प्रमोट बाय दी अथॉरिटीज जो भी
यूट्यूब की अथॉरिटीज है, देन ओनली दे विल प्रमोट। तो प्लीज कंसीडर कीजिए इस चीज को। आई एम मेकिंग वीडियो ऑन द डेली बेसिस, प्लीज रिगार्ड दिस पर्टिकुलर कंटिन्यूटी। बाय।